तो लगातार आप हमले देख रहे हैं, दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। ईरान के खिलाफ इजरायली हमलों की नई लहर की खबर सामने आ रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, आईडीएफ ने फारसी भाषा में जारी किया है एक पोस्टर। इस पोस्टर में शेर और लड़ाकू विमानों को दिखाया गया है। क्या कुछ इसके मायने हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश आईडीएफ की ओर से इस पोस्टर के जरिए की गई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इजरायली हमलों की एक नई लहर की शुरुआत, आईडीएफ ने फारसी भाषा में एक पोस्टर जारी किया है। इसमें शेर और लड़ाकू विमान दिखाया गया है। ये वो पोस्टर है और जो नाम रखा गया है लॉ इन रैंकिंग, वो भी इसी के आसपास नजर आता है, जो कि तस्वीर जो आप देख रहे हैं। लगातार आईडीएफ की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम ईरान के हमलों को नाकाम कर रहे हैं, लेकिन हमने जो हमले ईरान में किए हैं उसमें हमने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और अब रणनीतिक तरीके से उन तमाम ठिकानों को टारगेट किया गया है। टीपी त्यागी सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी, फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव सर, आपके पास आते हुए मैं समझना चाह रही हूँ कि 9वां दिन है, यहाँ से हालात किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने एक बहुत ही ओवरवेलमिंग जो बढ़त है और जो उनकी पहले से ही सुपीरियरिटी रही है, उसको उन्होंने ग्राउंड पर कर दिखा दिया है। और जो रिमेनिंग लीडरशिप जो ईरान की इस्लामिक रिजीम की है, उसकी जो शक्ति लगातार डिप्लीट होती जा रही है और उनके जो हथियार खर्च होते जा रहे हैं, वो उसका रिप्लेनिशमेंट उतनी तरीके से हो नहीं सकता। तो ऐसे में ये जो उनकी क्षमता है वो लगातार और भी कमतर होती जाएगी। और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल जिस तरीके का मैसिव मिलिट्री कैंपेन वो लॉन्च लगातार वो किए हुए हैं, चाहे अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना हो, अत्याधुनिक मिसाइल, टमाहॉक क्रूज मिसाइल, अन्य जो GBU सीरीज के जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स इत्यादि का, हाइमार सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारी क्षति ऑलरेडी पहुंचा दी है। ईरान की जो नेवी, वो जो एयरफोर्स, उसको उन्होंने सब्सटेंशियल तरीके का डिग्रेडेशन किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में कहें तो वो उन्होंने उसको समाप्ति कर दिया है। तो इस तरीके का जो एक जो इस समय इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है वो भारी दबाव में है और उस दबाव का असर भी दिखा। कल राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने एक माफी मांगी, उससे दिखा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं लौटूंगी। कर्नल टीपी त्यागी सर लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये बात जो संजीव सर ने कहा कि देखिए बड़े दबाव में वहां की जो मौजूदा रिजीम है वो नजर आ रही है, लेकिन एक दूसरा मैं उस पहलू का जिक्र करना चाहती हूं, जब अमेरिका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, वहां तैनात कर रहा है, इसके मायने क्या हैं? क्या अंतिम और लंबी लड़ाई के लिए तैयार है अमेरिका इस बार? नहीं, मैं माफ करना, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूँ। ये लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं, बल्कि लंबी लड़ाई को शॉर्ट करने के लिए तैयार है, जल्दी खत्म करना चाहता है। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बुलाने के दो मकसद हो सकते हैं जी। पहला मकसद तो यह हो सकता है कि जो उसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन, जो शायद इफेक्टिव नहीं रहा है और इसलिए उसे 1000 किलोमीटर पीछे भेज दिया गया है, उसकी पूर्ति करने के लिए, अगर ऐसा हुआ है तो पहला मकसद। और दूसरा मकसद ये हो चुका है, ये हो सकता है कि चूंकि अब ईरान की नेवी को करीब करीब खत्म कर दिया गया है, यानी कि उसके शिप भी, उसका पोर्ट अब बंदर अब्बास भी और उसका ड्रोन कैरियर वारशिप भी, तो जब नेवी खत्म कर दी गई है और जो मिसाइलें थी उनके एंट्रेंस के ऊपर लॉन्चर खत्म कर दिए और वो सिचुएशन थी कि मिसाइल बाहर नहीं आ सकती, ऐसे में अब इस युद्ध को तुरंत खत्म करने के लिए एक कारपेट बॉम्बिंग की आवश्यकता है। यानी शॉर्ट वॉर के लिए अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं ट्रंप इस युद्ध में। मैं लौटूंगी सर, एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। यरूशलेम में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी। इस वक्त ईरान ने एक साथ कई मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल के यरूशलेम में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। हालांकि लगातार देखिए इजराइल की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो भी हमले किए जा रहे हैं ज्यादातर को हमने नाकाम किया है, इंटरसेप्ट किया है मिसाइलों को।
लेकिन फिर भी जो इजराइल के तेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, या अलग अलग शहरों में जहां टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं, उसमें से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां से एक बड़े नुकसान की गवाही वो तस्वीरें देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कई मिसाइलें जब एक साथ छोड़ी जा रही हैं तो जाहिर है कि 100% सक्सेसफुल होना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और इस बीच हम आपको ये समझाते हैं कि ईरान की ओर से यूएई में कहां-कहां हमले किए गए हैं, क्या कुछ उनका असर हुआ है। आप ये देखिए, ईरान की ओर से चरक पर हमला किया गया, केसम पर हमला किया गया, बंदर अब्बास को लगातार टारगेट किया जा रहा है। फर्स्ट डे से होर्मुज स्ट्रेट, ये एक अपने आप में बहुत रणनीतिक जगह है, इसको बंद करने का भी फैसला लिया तुर्क का इसको माना जाता है ईरान के लिए। रास अल खैमा यहाँ पर भी हमला हुआ है। इसके अलावा तेल डिपो, फुजेरा, अबू धाबी, अल धाफरा एयरबेस, इसको टारगेट किया गया था। आलेन को टारगेट किया, सुखार, एब्री, बहला। हालांकि ओमान को लेकर यह कहा गया कि यहां पर मिसाइलें नहीं दागी गई हैं ईरान की ओर से, लेकिन हाँ, यहां पर 8 ड्रोन भेजे गए थे, 8 या 6 ड्रोन, जिनको सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। तो ओमान को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन बाकी जगहों पर जो आप देख रहे हैं, एयर डिफेंस इंटरसेप्शन, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले, भीषण हमले लगातार हुए हैं और उनका असर इन जगहों पर नजर आया है। कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अबू धाबी की आप बात करें तो यहाँ पर कुछ रिहायशी इलाकों में भी उसका असर नजर आया। लेकिन आपको याद होगा कि बीते दिनों वहां के राष्ट्रपति की ओर से इन तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश जिन पर हमले किए गए उनसे माफी मांगी गई और कहा गया कि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम अपने इन देशों पर हमले करें, लेकिन हमले इसलिए किए गए क्योंकि वहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं और अमेरिकी लोगों के होने की जानकारी हमको मिली है। हालांकि बाद में जब वहां से धर्मगुरु का विरोध सामने आ गया, बाकी लोगों का, IRGC के कमांडर का विरोध सामने आ गया कि ये आपकी कमजोरी को आंकता है, इस तरीके के बयान का हम समर्थन नहीं कर सकते, तो उन्होंने वापस लिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इजराइल पर हिजबुल्लाह और ईरान का डबल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे हैं, ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल अटैक दागे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ईरान की ओर से इजराइल पर लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना होगा कि सिर्फ अटैक होना और रणनीतिक तौर पर, यानी कि इंटेलिजेंस के साथ आपके पास अटैक करना, इनमें डिफरेंस हो जाता है। अमेरिका और जो इजराइल के हमले हैं वो सटीक हैं, उन्हें कहाँ हमले करने हैं, कितना नुकसान पहुंचाना है, ये फिक्स है। जब इजराइल ने तेहरान के लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर मिसाइलों की बरसात की थी, तब कहां थे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई? क्या वो उस अंडरग्राउंड बंकर में नहीं थे जिसे दुनिया का सबसे मजबूत बंकर कहा जाता है? खामेनेई के मारे जाने के बाद अब इजराइल ने एक बार फिर से उसी बंकर पर 100 बमों से हमला किया। सवाल कि इजराइल ने अब इस बंकर पर हमला किससे निशाना बनाकर किया? क्या सैकड़ों फीट जमीन के अंदर बने बंकर अब भी महफूज हैं? देखिए रिपोर्ट। जहां पर खामेनेई का था ठिकाना, वो फिर बना IDF का निशाना। जमीन के सैकड़ों फीट अंदर 50 विमानों के बमों का बवंडर। तेहरान में ईरान का नर्व सेंटर, क्या मिट गया खामेनेई का अंडरग्राउंड बंकर? 28 फरवरी 2026 सुबह 9:30 हुए होंगे कि खामेनेई के दफ्तर पर इजराइल की ब्लू स्पैरो मिसाइल ने कोहराम मचा दिया। इस खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ने न सिर्फ खामेनेई के दफ्तर को तबाह किया, बल्कि खामेनेई समेत कई टॉप कमांडर्स को भी ढेर कर दिया। यानी इजरायली मिसाइलों ने खामेनेई को उस वक्त मारा जब वो जमीन के ऊपर थे। सैकड़ों फीट नीचे जमीन में बंकर थे
और इन बंकर का वो इस्तेमाल करने से पहले ही मारे जा चुके थे। जिस वक्त खामेनेई पर हमला हुआ, बंकर का बाल भी बाका नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी ये बंकर ईरान के टॉप लीडरशिप के लिए ठिकाना बना रहा। IRGC के टॉप कमांडर्स ने इस बंकर को कमांड सेंटर बना लिया। लेकिन अब खबर है कि इजरायली रक्षा बलों ने यानी IDF ने ईरानी शासन की कमर तोड़ दी है। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लीडरशिप कॉम्प्लेक्स के ठीक नीचे स्थित अली खामेनेई के गुप्त भूमिगत बंकर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। IDF का दावा है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत इस हमले में 50 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इजरायली एयरफोर्स के 50 घातक लड़ाकू विमानों ने एक साथ ईरान की राजधानी पर धावा बोल दिया। इन फाइटर जेट्स का टारगेट कोई साधारण इमारत नहीं बल्कि वो जगह थी जिसे ईरानी शासन अपना अभेद किला समझता था। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का वो अंडरग्राउंड बंकर जो तेहरान के दिल में लीडरशिप कॉम्प्लेक्स के नीचे गहराई में छुपा था। ये सिर्फ बंकर नहीं बल्कि पाताल में बसा एक पूरा शहर था। ये तेहरान की कई मुख्य सड़कों के नीचे फैला हुआ था। इसमें दर्जनों एंट्री गेट्स थे, बुलेट प्रूफ मीटिंग रूम और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद था। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि परमाणु हमला भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बंकर तेहरान के दिल में किसी मकड़ी के जाल की तरह फैला हुआ था। इसीलिए इसे ईरान का पाताल लोक कहा जा रहा था। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये किसी फिल्म का नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के उसी अंडरग्राउंड बंकर का है। आपको हम इसी इलस्ट्रेशन के जरिए समझाते हैं, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के उस अंडरग्राउंड बंकर का इलस्ट्रेशन है। हम आपको इसी इलस्ट्रेशन से समझाते हैं कि आखिर इस बंकर को सबसे मजबूत बंकर क्यों कहा जाता है। ये बंकर दरअसल तेहरान के सेंटर में पूरी की पूरी सड़कों के नीचे फैला हुआ है। इसमें न केवल सुप्रीम लीडर का ऑफिस हुआ करता था बल्कि ईरान के राष्ट्रपति का दफ्तर और मिलिट्री कमांड सेंटर भी था। एक ही छत के नीचे या यूं कह लें कि एक ही जमीन के नीचे इस बंकर को बनाने का मकसद साफ था। इजराइल के साथ युद्ध के हालात में सुप्रीम लीडर और IRGC के कमांडर को महफूज रखना। इस इमरजेंसी कंपाउंड के एंट्री गेट किसी को आसानी से नजर नहीं आते। वो शहर के अलग अलग कोनों से गुमनाम इमारतों के भीतर से रास्ते निकलते हैं। वीडियो में लाल रोशनी आप देख रहे हैं। दरअसल इन सुरंगों के लिए ये एंट्री गेट्स हैं। ये किसी भी संकट के दौरान ईरान के बड़े नेता पलक झपकते ही गायब होकर जमीन के अंदर इस किले में पहुंच सकते हैं और ये सुरंगें किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और अब जरा आप इसकी गहराई और इंजीनियरिंग पर गौर कीजिए। आधुनिक सुरक्षा मानकों और कंक्रीट के कई परतों से बना ये बंकर किसी भी बड़े हवाई हमले को झेलने की क्षमता रखता है। गहरी सुरंगें, संकरे रास्ते और उन रास्तों के आखिर में बने आलिशान लेकिन सुरक्षित कमरे। जैसे ही आप सीढ़ियों के जरिए ऊपर से नीचे पहुंचते हैं फिर बंकर के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल होते हैं, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। ये गलियारे सन्नाटे से भरे हैं पर दीवारों पर लगी तस्वीरें यहाँ के रसूख की कहानियां बयान करती हैं। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की बड़ी बड़ी तस्वीरें, ईरान का झंडा, विदेशी मेहमानों के साथ उनकी मुलाकातों के फ्रेम किए हुए ये लम्हे और ये वो जगह जिसे इस बंकर का दिमाग कहा जाता है। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस रूम या कहें हाई टेक वॉर रूम। यू शेप टेबल, दर्जनों कुर्सियां, हर सीट के सामने आधुनिक कंप्यूटर और मॉनिटर। सामने की दीवारों पर 3 बड़ी ब्लैक स्क्रीन जो माना जा रहा है कि सैटेलाइट फीड, ड्रोन फुटेज या युद्ध के मैदान की लाइव अपडेट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है।
वैसे इस इलस्ट्रेशन वाले वीडियो को इजरायली सेना ने जारी किया है, लेकिन ये भी सच है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों के पास दुनिया के तमाम रहस्यों की सटीक और सही जानकारी होती है। अब सवाल ये है कि क्या 50 लड़ाकू विमान इस बंकर को ध्वस्त कर सकते हैं? जानकारों का मानना है कि जब एक ही लक्ष्य पर 50 विमान हमला करते हैं तो मकसद होता है अर्थ पेनिट्रेटिंग, यानी हथियारों के जरिए उस गहराई तक पहुंचना जहां शासन के सबसे बड़े राज जिंदा है। लेकिन तेहरान के बंकरों को ध्वस्त करने के लिए 50 विमानों का हमला भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि ईरान ने उन बंकरों को बनाने के लिए जिस कंक्रीट का आविष्कार किया वो दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है, इतना शक्तिशाली कि परमाणु हमले के बावजूद भी ये बंकर महफूज रहते हैं। कंक्रीट की ताकत को समझने के लिए इतिहास के पन्नों को जरा पलटिए। यूक्रेन का मालिशेव टैंक कारखाना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने इस पर एक ही दिन में 1600 हवाई हमले किए। आसमान से मौत बरस रही थी, लेकिन कारखाना नहीं रुका। आज दशकों बाद रूस ने अपनी सबसे घातक इस्कंदर मिसाइलों से इस पर 10 बार सीधा प्रहार किया, लेकिन ये सोवियत काल का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी सीना ताने खड़ा है। इसे सोवियत संघ के समय बहुत मोटे रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बनाया गया था। फैक्ट्री की इमारतें सैन्य हमलों को झेलने के लिए डिजाइन की गई थीं। कुछ हिस्सों में सेमी अंडरग्राउंड्स भी बनाए गए थे। अगर 80 साल पुराना सोवियत कंक्रीट इस्कंदर को मात दे सकता है, तो आप सोचिए कि आज का आधुनिक ईरान क्या कर रहा होगा। ईरान के बंकर सोवियत काल के इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा मॉडर्न, मल्टी लेयर्ड और जटिल है। ईरानी इंजीनियरों ने इन्हें इस तरह से तैयार किया है जो स्मार्ट कंक्रीट की कई परतों से ढके हैं, और इसीलिए जानकारों की दलील है कि शायद ही 50 विमानों के हमले इन बंकरों के ऊपरी खाल तक को खुरच पाएं। पिछले साल ही ईरान के 3 परमाणु साइट्स और अंडरग्राउंड बंकरों पर अमेरिका ने बंकर बस्टर बम बरसाया था। पहली बार 30,000 पाउंड के बम का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।